1970 का बॉलीवुड सिर्फ गाने, ग्लैमर और रोमांस का ज़माना नहीं था। ये वो दौर था जब हिंदी सिनेमा की हीरोइंस ने स्क्रीन पर आदर्श नारी के साथ साथ स्टीरियोटाइप को तोड़कर एक नई पहचान बनाई। अगर हम बात करें शर्मिला टैगोर की बोल्ड चॉइस, हेमा मालिनी का फियरलेस परफॉर्मेंस, जया भादुरी का नेचुरल सिंप्लिसिटी, रेखा का ट्रांसफॉर्मेशन, प्रवीण बावी का मॉडर्न एटीट्यूड और जीनत अमान का अनअपोलोजेटिक कॉन्फिडेंस, इन सब ने मिलकर फेमिनिस्ट को रीडिफाइन किया। यह एक्ट्रेस सुंदर चेहरा नहीं थी, ये 1970 के इंडिया में वुमेन एम्पावरमेंट की सबसे बड़ी आवाज़ थी, जिन्होंने दिखाया कि एक औरत एक साथ ग्लैमरस, स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंस हो सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स कभी मिस न करें। इसके लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उन आइकॉनिक बॉलीवुड एक्ट्रेसेस की जिन्होंने 1970 के दौरान फिल्मों में औरतों की इमेज को बिल्कुल रीडिफाइन कर दिया। ये वो ज़माना था जब हीरोइन सिर्फ एक ब्यूटी प्रॉप नहीं थी, बल्कि कहानी का हार्ट एंड सोल बन गई थी। शर्मिला टैगोर से लेकर हेमा मालिनी, जया भादुरी, रेखा, प्रवीण बावी और जीनत अमान तक हर एक ने अपने अंदाज में स्टीरियोटाइप तोड़कर एक नई पहचान बनाई। ग्लैमर, ग्रेस और स्ट्रेंथ सब कुछ साथ लेकर ये एक्ट्रेस ने 70 के बॉलीवुड को एक नई दिशा दी। चलिए देखते हैं इन स्ट्रॉन्ग और टैलेंटेड वुमेन्स ने कैसे अपने परफॉर्मेंस से पूरी फिल्म इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया और बन गई रियल ट्रेलबाज ऑफ इंडियन सिनेमाज। 1970 का दौर बॉलीवुड के लिए एक नया चैप्टर था, जब हीरोइंस सिर्फ मास्टरपीस नहीं बल्कि कहानियों का सेंटर बनने लगी। ये वो वक्त था जब कुछ जबरदस्त एक्ट्रेसेस ने स्क्रीन पर फेमिनिटी के नए डेफिनेशन लिखे, बोल्ड, कॉन्फिडेंस और रियल। शर्मिला टैगोर ने सत्यजीत रे की आर्ट हाउस सिनेमा से लेकर मेन स्ट्रीम बॉलीवुड तक का सफर इतनी एलिगेंसी से तय किया कि उन्होंने स्टारडम का मतलब ही बदल दिया। जब उन्होंने एन इवनिंग इन पेरिस 1967 में बिकनी पहनी तो वो एक कल्चरल शॉक था, लेकिन शर्मिला टैगोर ने हमेशा ग्लैमर और सब्सटेंस के बीच एक परफेक्ट बैलेंस रखा। आराधना जैसी फिल्म ने उन्हें एक स्ट्रॉन्ग लीडिंग लेडी के रूप में स्टैब्लिश किया, जो रोमांटिक भी थी और इंडिपेंडेंट भी। अब हम बात करेंगे हेमा मालिनी की। हेमा मालिनी, जो ड्रीम गर्ल के नाम से जानी जाती है, सिर्फ खूबसूरती का सिंबल नहीं थी, वो एक पावर हाउस परफॉर्मर थी। शोले 1975 की बसंती से लेकर सीता और गीता तक उन्होंने दिखाया कि एक हीरोइन फनी भी हो सकती है, डेयरिंग भी और इमोशनल भी। हेमा मालिनी ने प्रूव किया कि कॉमर्शियल सिनेमा में भी एक वुमेन लीड को हीरो के बराबर इंपॉर्टेंस मिल सकती है। जया भादुरी, जया भादुरी ने ग्लैमर के बजाय रियलिज्म को अपनी पहचान बनाई। गुड्डी 1971 और अभिमान 1973 जैसी फिल्म्स में उन्होंने मिडिल क्लास वुमेन के एस्पिरेशंस और इमोशंस को इतनी सिंप्लिसिटी से दिखाया कि उन्होंने हर आम लड़कियों को स्क्रीन पर रिप्रेजेंट किया। जया ने यह मैसेज दिया, हीरोइन को शाइन करने के लिए मेकअप या डिजाइनर गाउन नहीं, सिर्फ सच्चाई और इमोशन चाहिए। रेखा, रेखा का ट्रांसफॉर्मेशन 1970 के दौर में सबसे इंस्पिरेशनल जर्नी थी। पहले उन्हें ग्लैमर डॉल के रूप में देखा गया, पर घर 1978 ने सब बदल दिया। उस फिल्म में उन्होंने इतनी इमोशनल डेप्थ दिखाई कि सबको समझ आया, रेखा सिर्फ ब्यूटी आइकन नहीं, एक ब्रिलियंट एक्ट्रेस भी है। उन्होंने फेमिनिटी को इनहैंस, स्ट्रॉन्ग और सेल्फ रिप्रेजेंट
के साथ साथ रीडिफाइन भी किया। प्रवीण बाबी ने मॉडर्न और लिबरेट वुमेनहुड को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस किया। उनका वेस्टर्न स्टाइल, कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस उस जमाने के लिए बिल्कुल ही नया था। दीवार 1975 और अमर अकबर एंड एंथनी 1977 में उन्होंने दिखाया कि हीरोइन बोल्ड और करियर ड्रिवन हो सकती है। बिना अपनी फेमिनिटी खोए प्रवीण बॉबी ने इंडियन सिनेमा को एक ग्लोबल अर्बन टच दिया। जीनत अमन ने बॉलीवुड में मॉनिटी का एक स्टॉर्म ले आई। हरे रामा हरे कृष्णा ने उन्हें ओवरनाइट स्टार बना दिया। एक ऐसी लड़की जो रिबेलियस भी थी और इमोशनल भी। सत्यम शिवम सुंदरम 1978 में उन्होंने दिखाया कि ब्यूटी और स्ट्रेंथ दोनों एक साथ एग्जिस्ट कर सकती है। जीनत अमन ने प्रूव किया कि वुमेनहुड सिर्फ संस्कार नहीं, सेल्फ एक्सप्रेशन भी है। तो दोस्तों, 1970 की ये हीरोइंस शर्मिला टैगोर, हेमा मालिनी, जया भादुरी, रेखा, प्रवीण बाबी और जीनत अमन सबने अपने तरीके से बॉलीवुड की औरतों की इमेज को बदला। उन्होंने दिखाया कि फेमिनिटी सिर्फ एक रूप नहीं, एक रेंज है। फ्रॉम सॉफ्ट टू स्ट्रॉन्ग, ग्लैमरस टू ग्राउंडेड। उनकी वजह से आज एक हीरोइन कॉन्फिडेंटली हर रोल अपना सकती है, चाहे वो लवर हो, फाइटर हो या लीडर। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो। आगे भी हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक आती रहे। धन्यवाद।